Pray
भक्तम्बर स्तुति पावन मंदाकिनी में स्नान करते हुए हम प्रतिदिन एक एक सीढ़ी पर पैर रख रहे हैं और प्रत्येक सीढ़ी पर पैर रखते रखते आज हम उस काव्य पर पहुंच गए हैं जिस काव्य का स्मरण करने से मुझे सुंदर रूप की प्राप्ति हो जाती है। देखो, ऐसा कोई नहीं है जो रूपवान ना होना चाहे। ऐसा कोई भी नहीं है संसार में जो रूपवती कहलाना ना चाहे। रूप तो सभी सुंदर चाहते हैं, चाहे वह काला भी क्यों ना हो। काला व्यक्ति सोचता है कि मैं गोरा हो जाऊं, और जो गोरा अधिक ही गोरा हो गया वो सोचता मुझे अधिक गोरापन नहीं चाहिए, मुझे मध्यस्थ भाव चाहिए, जिससे क्योंकि अधिक गोरे हो जाते हैं तब भी कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं। समझ गए होंगे। कुष्ठ रोग इत्यादि से अधिक गोरे हो जाते हैं। इसी तरह रूप तो सभी सुंदर चाहते हैं। यदि निश्चय की बात करें तो कोई अपने स्वरूप को देखता ही नहीं। मात्र आज होड़ लगी हुई है रूप को देखने की, वह कैसा है वह कैसी है, पर ये बात कोई नहीं देखता है कि मैं कैसा हूं। मात्र नयन इसलिए मिला है वह कैसा है वह कैसी है, उसने क्या पहना इसने क्या पहना, पर कभी भी ये बात नहीं आती कि मैं कैसा हूं। यदि इस बात पर ध्यान दिया जाए तो सम्यक तो प्राप्त हो जाए, क्योंकि ये काव्य जो प्राप्त हुआ है वह काव्य कह रहा है मनन करने से प्राप्त होता है सम्यक। क्या मनन करने से सम्यक की प्राप्ति होती है? कैसे? मात्र देखने से सम्यक तो प्राप्त नहीं होता। जब तक आप अपने अंदर में मनन नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर ये विश्वास नहीं आएगा कि रूप से सम्यक तो नहीं मिलता है, रूप को देखने से सम्यक की प्राप्ति नहीं होती है, व्यक्ति को देखने से सम्यक की प्राप्ति नहीं होती है, व्यक्ति के अंदर के गुणों को देखने से, व्यक्ति के अंदर के स्वरूप को देखने से सम्यक की प्राप्ति होती है। चाहे तुम मंदिर में आ जाओ, चाहे तुम संवेश शिखर जी पहुंच जाओ, चाहे आप अष्टावक्र पहुंच जाओ, मात्र वहां के बाहर का नजारा देखते रहोगे। वाह क्या शिमला है, क्या शिमला है। आज तो संवेश शिखर जी का नजारा शिमला से भी अच्छा दिख रहा है। बस बाहर को तुमने जो देखा है उससे तुम्हें सम्यक प्राप्त होने वाला नहीं है। एक काश तीर्थराज पर जाकर के याद आ जाता, देखो तो सही इस पर्वत के प्रत्येक कण से अनंतानंद सिद्ध हो गए हैं। आखिर वो सिद्ध कैसे हुए हैं? उन्होंने किसका ध्यान किया है? उन्होंने कैसे अपने आप को देखा है? उन्होंने कैसे स्वरूप की प्राप्ति की है? तो आपको अवश्य सम्यक संवेश शिखर जी में हो जाता। मात्र हम और आप यात्राएं तो बहुत करते हैं,
प्रतिदिन नई नई यात्राएं चल रही है। कल यात्रा चली थी तो अपने अंदर का जल को हमने मलिन किया था। आज भी यात्रा चल रही है, कल भी यात्रा चलेगी। प्रतिदिन नई नई यात्राएं चल रही है। एक व्यक्ति मात्र सम्मेद शिखर जी जाकर के सम्मेद शिखर जी की यात्रा करता है और एक व्यक्ति यहाँ पर जिनालय में बैठ करके भी सम्मेद शिखर जी की यात्रा करता है। बताओ किसने की यात्रा? एक जब जाएगा तब जाएगा 15 अगस्त को। यहाँ से जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति यहाँ बैठकर के 310 दिन सम्मेद शिखर जी की यात्रा कर रहा है। बताओ फल किसे तत्काल मिलेगा? जो यहाँ बैठ करके भाव संहिता, यहाँ बैठ करके मात्र यहाँ नहीं, अपने अंतर में बैठ करके, अपने स्वरूप में बैठ करके सिद्धों की आराधना कर रहा है, उसे साक्षात सम्मेद शिखर जी की यात्रा का फल मिलता है। इसलिए मनन करो, सम्यक को पाओ। मनन करो, सम्यक को प्राप्त करो। मनन करने से सम्यक की प्राप्ति होती है। मात्र रूप को नहीं, स्वरूप को देखो। किसके रूप को? किसके स्वरूप को? स्वयं के स्वरूप को देखो। ना अपने रूप को देखो, ना पर के रूप को देखो। पर का रूप और अपना रूप सम्यक्त से भटकाने वाला है। अपना स्वरूप और पर का स्वरूप सम्यक्त में स्थिर करने वाला है। सम्यक्त तो है ही, पर सम्यक्त को और भी पुष्ट करना है, मजबूत करना है। इसलिए हम आराधना कर रहे हैं, इसलिए हम साधना कर रहे हैं। देखो ओ अनिल जी की श्रीमती जी, साधना क्यों कर रहे हो? क्योंकि सम्यक्त को पुष्टि करना है। सम्यक्त रूपी रत्न तो है, पर इतने से काम चलने वाला नहीं है। धन तो है, पर मुझे मालूम है यदि सिर्फ इतना ही धन रहने देंगे तो प्रतिदिन क्या होता जाएगा? इन्वेस्ट होगा, खर्च होगा, तो एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो हमारी श्रद्धा में है कि प्रतिदिन नया कमाते जाओ और अपने बैंक में डालते जाओ, जिससे जब वृद्धावस्था आएगी तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। जो बैंक बैलेंस है उससे अपना जीवन यापन कर लेंगे। बिल्कुल सत्य है। आज लोग यही बात तो कह रहे हैं। जो आप व्यवहार धर्म में, व्यवहारिक जीवन में अपने जीवन यापन करने के धन को एकत्रित करते हो, वैसे ही आप सुख शांति से जीवन यापन करने के लिए कितना धर्म एकत्रित कर रहे हो। आपने अपने बैंक के खाते में कितने धर्म के बीज डाले हैं, आज तो बैंक में डालते जाओ। देखो मैं एक बात बताऊं, पूजा की ना कि हाँ, अभिषेक किया ना किया, कुछ चढ़ाया चढ़ाया, क्या? चावल। और क्या चढ़ाया? बादाम। और क्या
के चलाए पुष्प, इलायची, सुनाई पड़ गया, लौंग, किशमिश, न जाने जो भी सामग्री चढ़ाई है वो सब कहाँ गई? मालिक के यहाँ। तो क्या बोले मालिक के यहाँ? बिल्कुल मत सोचो मालिक के यहाँ गई है। ये तुम्हारा भ्रम है कि तुमने जो चढ़ाया वो मालिक के खाते में नहीं, तुमने जो परमात्मा के चरणों में समर्पित किया है वह तो तुम्हारे निजी बैंक बैलेंस में खाता जमा हो गया है, तुम्हें दिख जरूर नहीं रहा है, लेकिन वह जिस दिन तुम खोलोगे उस दिन तुम्हें दिखाई देगा। इसलिए ये मत सोचना कि मैंने चढ़ाया क्या है। करीब बहुत 88 इयर्स के बाबा जी आए। कितने? 88। सुबह दर्शन को आ रहे थे, श्रद्धा की बात कर रही हूँ मैं। सुबह आ रहे थे पर उनके पैर थोड़े से लटकाने लगे। सुबह से भावना भाई की माता जी के दर्शन कर, पर पैरों ने बोल दिया कि अब तुम नहीं जा सकते ऊपर। नहीं आए कोई बात नहीं, वो घर चलेगा। लेकिन मंदिर के द्वार पर बोल के गए नहीं, मैं आज शाम को तो आके रहूंगा। और फिर वो शाम को आए 5 से 10 मिनट बैठे, फिर बोलने लगे माता जी अब मैं लेट हो रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, यदि नहीं जाऊंगा तो बच्चे कहेंगे लेट हो गए, कल फिर आऊंगा। क्या बोल के? कल फिर आऊंगा। खाली हाथ नहीं आए, पर उनसे नहीं बनता तो क्या चढ़ा के गए? कोई कहता बादाम ही चढ़ाओ, कोई कहता चावल ही चढ़ाओ। उनकी श्रद्धान की बात, उनके पॉकेट में पैसे थे, उनने पैसे चढ़ाए। वृद्धावस्था वो उस तंत्र पर नहीं ला पाए क्योंकि वो तो हाथ ही उनके काम रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? पैसे चढ़ाए और दर्शन किए। खाली हाथ नहीं किए जाते दर्शन। फिर मैं आज पुनः आए, लेकिन जब देख रहे थे उनको हाथ में स्टिक है, चल पानी में ऐसे ऐसे हो रहे और एक श्रीफल लेके आ रहे। जब उनको देखा तो सोचने लगे देखो सम्यक तो यही है, 88 हो गई, फिर भी अभी उनका सम्यक तो कितना दृढ़ है। ऐसे जीव तो नियम से कल्याण करते हैं। देखो हमारी और आपकी शक्ति नहीं होगी तो हम तो कहेंगे भगवान यहीं से नमस्तु आपको, हम नहीं आ रहे, आप हमें यहीं से आशीर्वाद है, लेकिन वह बाबा जी प्रति। इसलिए मनन करने से प्राप्त होता है सम्यक। उन्होंने मनन किया, उन्होंने चिंतन किया, उसके बाद मात्र मैं आपको बता दूं 2 तरह के लोग हैं, एक एजुकेटेड लोग हैं और एक अनएजुकेटेड, अर्थात एक अंगूठा छाप लोग बैठे हुए होंगे। हो सकता है हम तो हैं अंगूठा छाप, और आप सब एजुकेटेड डिग्री को प्राप्त करने वाले लोग। आनंद जी बोल रहे संयोजक जी हम अंगूठा छाप हैं, बिल्कुल सही तो कह रहे हैं, हम से अंगूठा छाप है बात तो कह, लेकिन सब क्या है? एजुकेटेड लोग हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त की हैं। पर आचार्य मोहन कहते हैं पोथी को पढ़ लेने से, शास्त्रों को पढ़ लेने से सम्यक प्राप्त नहीं होता है। एक पूरी के संपूर्ण द्वादशांग की ज्ञाता हो जाने से, पिछी कमंडल को धारण करने से सम्यक प्राप्त नहीं हो जाता है। इस श्रद्धान में मत रहना कि यदि हम पिछी ले लें, कमंडल ले लें, व्हाइट शर्ट का धारण कर लें, मुनिराज बन जाए
जब तक तुम मनन नहीं करोगे किसका, शरीर विनम, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तीर अलग है, तीर अलग है। जब तक आप इसका मनन चिंतन नहीं करोगे, वेद विज्ञान नहीं करोगे, तब तक तुम्हें सम्यक की प्राप्ति होने वाली नहीं है। वो सम्यक नहीं है। मेरे देह का कष्ट मेरा कष्ट है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सम्यक दृष्टि होता तो है पर रोता नहीं है। क्या सम्यक दृष्टि होता तो है पर रोता नहीं है। जो रोता है, जो बिलखता है, वह सम्यक दृष्टि नहीं होता है। और सम्यक दृष्टि होगा तो भी उसका सम्यक जिस क्षण वह रोता है उस समय सम्यक छूट जाता है। हम नहीं कह रहे कुंद कुंद स्वामी कह रहे, हम नहीं कह रहे कुंद कुंद स्वामी की बात पर विचार करना। कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, ऋण सार में भी बहुत प्यारी बात कही है, आपको याद होगा। देखो, सात है से जो मुक्त होगा वह सम्यक दृष्टि होगा। सात भयों से जो मुक्त होगा वह कुंद स्वामी की दृष्टि में सम्यक दृष्टि होगा। और यहाँ तो हमारे लिए और आपके लिए बहुत सारे भाई लगे हैं, तो कुंद स्वामी की दृष्टि में तो हम सम्यक दृष्टि है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर एकांत नहीं समझ लेना, अनेकांत समझना। कथनचित हम जिस बात को नहीं बोल पाए तो वही भी समझ लेना। इसलिए हमें सम्यक तो प्राप्त करना है, हमें सुंदर रूप की प्राप्ति करना है। चाहिए ना रूप? अच्छा बता दो हाथ खड़ा करके किस किस को सुंदर होना। मैं अभी बताती हूँ, मंत्र बताऊँ, ये सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। मैं मंत्र बताऊँ कि सुंदर रूप की प्राप्ति के लिए किसको चाहिए बता दो, कुछ नहीं कहेंगे। गॉड प्रॉमिस सब डर है, पर चाहिए तो है ना, चाहिए तो है। भले ही हाथ खड़ा ना करें, लेकिन हमें सुंदर रूप तो चाहिए। देखो मैं बताती हूँ, क्रीम को लगाने से सुंदरता नहीं बढ़ती है। क्रीम का ध्यान लगाने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करो तुम्हें सुंदर रूप की प्राप्ति हो जाएगी। जिसका स्वरूप सुंदर होगा उसके लिए रूप तो सुंदर मिल ही जाएगा। देखो ना आदिनाथ को, तब इदम समो शरणम, बोल दो, तब इदम समो शरणम, यह वही समो शरण है जो मैंने पूर्व काल में सुना था, जो मैंने शास्त्रों में देखा था, जिसका उल्लेख शास्त्रों में है। यह वही आदिनाथ है, यह वही आदिनाथ है जो नाभि राय के पुत्र हैं, जो मन देवी के लाल हैं। देखो यह वही आदिनाथ है जिन्होंने अपने स्वरूप की प्राप्ति की, तो इतने अच्छे रूप की प्राप्ति हो गई। इसलिए आप और हम आज से, अभी से रूप को नहीं। ये हाथ कैसा है? काला की गोरा? ये गोरा है। अच्छा तो ये क्या है?
देखो, ये गोरा है तो ये क्या है? ये काला है। मतलब समझना चाहिए, ये इसकी अपेक्षा तो ये काला है ना, है ना? इसकी अपेक्षा तो ये काला है और ये इसकी अपेक्षा गोरा है। तो किसी न किसी अपेक्षा से तो देख लेना चाहिए। आपने कहा ये गोरा है, फिर कहा तो ये क्या कह रहे, ये भी गोरा है। झूठ बोलते हो। नहीं, आप अंकुर अच्छा पढ़े हो, आप पढ़े लिखे हो, क्योंकि यदि काला कह देंगे तो माता जी को बुरा नहीं लगता। देखो मैं बताऊं, यदि आप काला कह दोगे मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मुनिशुव्रता मुनिशुव्रत देवीना जो हमारे मुनिशुव्रतनाथ भगवान शनिग्रह निवारक नेमिनाथ अरिष्ट नेमिनाथ शनिग्रह निवारक वो भी काले रंग के थे। तो यदि हम और आप काले हुए तो कौन सी बड़ी बात है? भगवान का कलर तो है। जब भगवान उस रंग के हुए तो मुझे क्यों इतनी चिंता करना? काले भी मुक्त जा सकते हैं, गोरे भी मुक्त जा सकते हैं। काले गोरे में कितना भी अंतर हो, बाहर का अंतर अंतर नहीं होता है। अंतर का अंतर को समझ लो, अंतर की अंतर आत्मा को तो देख लो एक बार। जिसने बाहर में देखा वह तो बहिरात्मा, और जिसने अंदर में देखा वह अंतरात्मा। अब समझ जाओ कौन? 3 दशाएं हैं आत्मा की, व्यक्ति की 3 दशाएं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। परमात्मा तो अभी तो हो नहीं, परमात्मा तो हमें और आपको बनना है। पहला निश्चय नय की दृष्टि से, अशुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से आप परमात्मा हो। ठीक है, होना अशुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से तुम परमात्मा हो। अब तुम हो ही, या तो बहिरात्मा होगे या अंतरात्मा होगे। यह अनुभव से आप स्वयं जानो। इसको हम चेक नहीं कर सकते कि तुम बहिरात्मा हो कि तुम अंतरात्मा हो। यह तुम स्वयं देखो, अपनी अपनी कॉपी चेक करो, और जब कॉपी चेक करोगे तो दिखेगा मैं बहिरात्मा हूँ कि मैं अंतरात्मा हूँ। यदि मैं बाहर को देख रहा हूँ तो बहिरात्मा, यदि मैं अंदर देख रहा हूँ, अंतरात्मा को देख रहा हूँ तो मैं अंतरात्मा हूँ। क्योंकि बहिरात्मा बन करके परमात्मा की यात्रा नहीं होती है, अंतरात्मा बन करके परमात्मा की यात्रा होती है। हो सकता है कि तुम ट्रेन में बैठ करके सम्मेद शिखर जी की यात्रा करो, होगी क्या? नहीं होगी। होगी क्या? नहीं होगी। यदि तुम मात्र ट्रेन में ही बैठे रहोगे, आगरा से बैठोगे और पारसनाथ स्टेशन पहुंच जाओगे, उतरोगे नहीं, तो तुम सम्मेद शिखर जी की यात्रा कर सकते क्या? नहीं कर सकते। बेसी बाहर में दृष्टि रखे तो मात्र ट्रेन में बैठना है। इसके बाद तुम्हें अंदर में उतरना पड़ेगा। जैसे सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने के लिए पहले कहाँ उतरते? पारसनाथ स्टेशन। फिर क्या करते? बस में बैठते, फिर श्री जाते, फिर क्या करते? रूम में जाते, फिर रूम से चल करके फिर क्या करते हैं?
पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते तब यात्रा होती है। ऐसी ही आपको इस व्यवहार नए के द्वारा इस शरीर के माध्यम से आपको अंदर की यात्रा करना है। इस शरीर तो यंत्र है, ये समझ के चलना, ये तो ट्रेन है। मात्र इस ट्रेन में सदा नहीं बैठे रहना। देखो एक दिन ये ट्रेन धोखा दे देगी, एक दिन ये धोखा देगी, लेकिन धोखा देने से पहले ही उसके पहले ही तुम अंदर की यात्रा करने लगो, वरना फिर समझ जाओ चले जाओगे। इसलिए देखो भक्तामल स्तोत्र है और ये काव्य कह रहा कि भगवान जिन सुंदर परमाणुओं से आपके शरीर की रचना हुई है, लगता है प्रभु इस भारत भूमि पर, इस पृथ्वी पर मात्र इतने ही परमाणु थे, इसलिए आपके जैसा दूसरा रूप किसी और को प्राप्त नहीं हुआ है। सच में भगवान मात्र इतने ही भूतल परमाणु थे जिन परमाणुओं से आपकी देह की रचना हुई है, और नहीं थे ऐसा प्रतीत होता है। तो आचार्य भगवान कहते देखो ऐसा नहीं है। हाँ, जिन पुण्य परमाणुओं से, जिन पुण्य परमाणुओं से उनकी रचना हुई है वो उतने ही थे, और आप और हम सबकी पाप परमाणुओं से रचना हुई है वो पृथ्वी पर बहुत सारे थे। इसलिए मोक्ष जाने के लिए, सम्यक को प्राप्त करने के लिए पुण्य की वर्गणाएं दो अंग हैं और पाप की वर्गणाएं जहाँ देखो वहाँ भरी पड़ी हुई है। इसलिए ये मत कहना कि कमला नगर में 100 परिवार है। कमला नगर में हो सकता 500 परिवार, लेकिन 500 यहाँ नहीं आ सकते। क्यों? क्यों? देखो समझ जाओ, समझ जाओ। यदि भोजन होगा तो सब आ जाएंगे, नमो सिद्धार्थ होगा तो सब आ जाएंगे, लेकिन भजन होगा तो नहीं आएंगे। क्यों? क्यों? इसके लिए भी तो बड़ा पुण्य चाहिए। बिना पुण्य के जीव यहाँ नहीं आ सकता है। इसलिए ही परमात्मा, मैं पुण्यात्मा तो हूँ, मैं पुण्यात्मा तो हूँ जो आपके दरबार में एक घंटे के लिए बैठ जाता हूँ। इसलिए चलिए हम और आप अपने सम्यक को पुष्ट करें। घटना देखो, अपन लोग पूजन में बोलते हैं जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे आग्रा नगरे कमला नगरे महावीर जी विद्यालय बोलते ना। तो अपन सभी इसी को पढ़ रहे थे कल। जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे पढ़ रहे थे ना। तो जो बोलते हैं वही तो पढ़ रहे थे। तो आज हमें इस जम्बू द्वीप में एक अहिल्यापुरी नाम की नगरी थी। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में अहिल्यापुरी नाम की नगरी थी, जहाँ का राजा कुमारपाल जी राज करते थे। राजा कुमारपाल जी राज करते थे। हाँ, कुमारपाल, कुमार आप कोई पाल लगा दो तो याद हो जाएगा। और इसके साथ राजा के पास तो मंत्री भी होगा, अनिल जी जैसे मंत्री भी होंगे।
तो यहाँ के मंत्री अनिल जी हो सकते हैं, लेकिन अहिल्यापुरी कुमारपाल के मंत्री का नाम था महिपुत्र, महिपाल है ना, और उनका एक बेटा था महिचंद्र, महिपाल महिचंद्र, बस इतने से 3 पात्र हैं, कुमारपाल, महिपाल और पुत्र मही, मंत्री पुत्र का बेटा महिचंद्र। और महिचंद्र का एक मित्र था वैश्यपुत्र, उसका नाम नहीं है, कोई पुत्र मित्र था, जैसे हो सकता मोनू और राहुल, ये दोनों क्या है, मित्र हैं, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है इन सबकी, दोनों की इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है बचपन से आज तक की, और आगे भी रहेगी। एक मंदिर आए तो दूसरे को खींच के ले आते। यदि मोनू जी यहाँ आए तो राहुल को कहते, राहुल चलो ना माता जी के पास चले, 2 दिन से पकड़ के ला रहे हैं। बिल्कुल सही है। ऐसी महिचंद्र और बड़े पुत्र में मित्रता थी। अब मंत्री पुत्र सम्यक दृष्टि था, प्रतिदिन मंदिर जाया करता था, प्रतिदिन महाराज के दर्शन, माता जी के दर्शन करता था, और जैसे यहाँ पर क्लास चल रही है वैसे अहिल्यापुरी में मुनिराज क्लास पढ़ा रहे थे, और मंत्री पुत्र प्रतिदिन जाया करता था, और साथ में अपने मित्र को भी ले जाया करता था। अब मित्र आना नहीं चाहता था, फिर मित्र को ला रहे, तो मित्र का साथ तो निभाना पड़ेगा। मित्रता कैसी, जो मित्र का साथ ना निभाए, हो नहीं सकता। हो सकता क्या नहीं, बेटा कैसा जो माँ का साथ ना निभाए, और बेटा कैसा जो माँ का साथ ना निभाए, और बेटा कैसा जो पिता का साथ ना दे, ऐसी वह मित्र कैसा जो अपने मित्र का साथ ना दे। तो दोनों की मित्रता मंदिर ले आए। एक मित्र है, आ ही रहा है प्रतिदिन पाठशाला क्लास में आ रहा, तो साथ में राहुल जी को लेके आ गए। अब दोनों क्या कर रहे हैं, पुस्तक लिए दोनों पढ़ रहे हैं, महाराज पढ़ा रहे, ये शांति रागी रुचि परमाणु मेरे माँ पिता त्रिभुवन के ललाम भूता तावन्ति विखलुति प्रणवा पृथिव्या यत्ति समानिमपरं नैरूपमस्ति। मुनिराज ने उच्चारण कराया। दोनों बालकों ने बहुत अच्छे से उच्चारण किया, बस अंतर इतना था, जो पीछे वाला मित्रता जो लाए थे बड़े को, वैश्य पुत्र को, बड़े पुत्र को, उसने तो उसे रट भी लिया। मुनिराज पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, जैसे माता जी पूछेंगी जम्बूद्वीप में कितने क्षेत्र हैं, 7, आप कौन से क्षेत्र हो, भरत क्षेत्र में, सुमेरु पर्वत का विदेश क्षेत्र में। इस कारण से उस बड़े पुत्र ने तो याद कर लिया, मुनिराज पूछेंगे तो क्या होगा, लेकिन जो मंत्री पुत्र था उसने याद ही नहीं किया। मंत्री पुत्र था जो, उसने याद तो नहीं किया, लेकिन समझ समझ करके पढ़ा कि यहाँ अर्थ भी समझा, पढ़ना भी सीखा, रीति भी और मंत्र का जाप करना भी सीखा, एक मात्र शब्दों का ज्ञाता हो गया और एक अर्थ का ज्ञाता हो गया। अब हुआ क्या, जो मंत्री पुत्र था वह तो उस 12वें काव्य का प्रतिदिन पाठ करता रहा, प्रतिदिन कंटिन्यू 42 दिन तक रही जाती इस काव्य की आराधना, और वह प्रतिदिन क्या करता रहा, पाठ करता रहा 108 बार, 1008 बार इस 12वें काव्य की रीति मंत्र काव्य का उच्चारण करता रहा। और बस बड़े पुत्र हैं तो
याद किया और छोड़ दिया, फिर उसे कोई प्रयोजन नहीं था। लेकिन हुआ क्या, जो मंत्री पुत्र था, एक दिन जिन शासन की अधिष्ठात्री देवी महिमा मोहिनी नाम की एक देवी थी, मन को मोहित करने वाली वह मोहिनी से उसका मिलना हो गया। और मोहिनी ने आकर के कामधेनु एक गाय दे दी। कामधेनु उस मंत्री पुत्र के लिए गाय दे दी। क्या होगा उसने? उसने मांगा नहीं था और उसे मालूम भी नहीं था कि मुझे करना क्या है। वह तो प्रतिदिन मात्र पाठ करता था, उसने पढ़ना सीखा था और 12 में कब तो प्रतिदिन 108 बार रिद्धि मंत्र और कब का पाठ करता था। बहुत दिन बीते और एक दिन मोहिनी देवी आई और उसके लिए कामधेनु गाय देकर के चली गई। अब गाय से होगा क्या? तो गाय दूध देगी, गाय तो दूध देगी ना, तो गाय कामधेनु दी, तो कामधेनु गाय श्रेष्ठ गाय होती है। तो उसका जो दूध था और वो एक देवी बता के चली गई, देखो ये कामधेनु गाय है और इसका दूध लेना, जहां पर छिड़क दो वहां पर की सामग्री सोने की हो जाएगी, और यदि तुम भोजन की सामग्री पर चौके में डालो तो और नए नए तरह के पकवान बन जाएंगे। और जो इच्छा हो उसकी, वह जहां भी उस कामधेनु गाय का दूध छिड़क देना, वहां पर क्या होते, कभी तो पकवान बन जाते चौके में, तो पूरे नगर को खिलाया जाता, तब भी वह कभी भी समाप्त नहीं होते। और कोई सामग्री कहीं और डाल दे, यदि पहाड़ पर डाल दे तो पहाड़ सोने का हो जाता। इस भक्तामृत स्त्रोत में ये क्या मुझे नहीं पता, पर जो लिखा है वो मैंने आपको बता दिया है, इसलिए श्रद्धा करना किसमें क्या है। ये आपने बहुत कहानी सुनी होगी, मैंने सुनी थी और आपने भी सुनी होगी। आप ही की कहानी है। किसी ने कहा हमारे घर में निमंत्रण है, आ जाना। किसी ने कहा हमारे घर पर निमंत्रण है, आ जाना। मान के चलिए माता जी आज हमने चौका लगाया, आप आ जाना। ऐसे तीन तिलकधारी जी बोल रहे थे, राम भज सुभव पार। राम को भजने से क्या होते हैं? भव से पार हो जाते हैं। लेकिन एक कृष्ण की पत्नी, वो कृष्ण के लिए भोजन लेकर के ले जा रही थी और उसके कान में शब्द पड़े, राम को भजने से भव पार हो जाते हैं। और कृष्ण की पत्नी ने, जो पंडित जी बोल रहे थे, उनको निमंत्रण दिया ही, न्योता पीले चावल वाला, कि आप हमारे घर पर भोजन माना। ठीक है, लेकिन हो क्या गया, उसी वक्त बहुत तेज बारिश हो गई। निमंत्रण तो दिया, लेकिन हो क्या गया, बहुत तेज बारिश हो गई। पत्नी तो अब नदी आ गई, घर जा रही थी, अब क्या करे, उसके मन में चला राम भजे सुभव पार। पंडित जी ने कहा है, और पंडित जी ने कहा तुमको सत्य कहा होगा, क्योंकि माता जी ने जो बात कही वो सत्य ही होगी। लेकिन ऐसे ही उस कृष्ण की पत्नी ने तो श्रद्धा कर लिया, राम को भजने से भव पार होते हैं। उसने कुछ भी नहीं देखा, नदी आई हुई है, उफान लिए हुए हैं, और वो तो नदी को उतर गई और वो पार भी हो गई। अब वो घर जाके उसने भोजन पका लिया, वो वेट कर रही पंडित जी आएंगे, अब भोजन करेंगे। 12 घंटे हो गए, 14 घंटे बीत गए, पंडित जी आए ही नहीं। और जब पंडित जी आज का निमंत्रण दूसरे दिन पहुंचे भोजन के, तो पंडित जी से बोलते हैं, पंडित जी मैंने आज का निमंत्रण नहीं दिया था, कल का निमंत्रण दिया था, अब क्यों नहीं? तो पंडित जी कहते हैं, पगली तुझे क्या पता कल बारिश हुई थी, नदी आई थी। अरे पंडित जी आपने ही तो कहा था राम भजे सुभव पार हो, और नदी तो कल भी आई थी पंडित जी। मैंने तो राम का नाम लिया, राम मतलब
ऋषभनाथ, मतलब महावीर। जो ऋषभनाथ से लेकर महावीर का नाम लेता है श्रद्धान से, वह संसार रूपी नदी से, संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। जो इनको भूल जाता है, मात्र शब्दों में ही कहते रहे क्या, हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान। मात्र कहते ही रहे विनय पाठ में कि हमारे अमंगलों को हरने वाले, विश्व का मंगल करने वाले। उसके बाद कहते हैं आज मेरा मंगल कैसे हो गया। जब तुमने मंगल में कार्य कर लिया प्रातः बेला में, तो फिर क्यों कहते हो आज किसकी नजर लग गई। तुम्हारा श्रद्धान ही नहीं था। एक बार तुम श्रद्धान से सत्य कह रहे हैं, जिसने सुबह प्रातः बेला भक्तामर्जी कर लिया, तो समझ के चलना उसका दिन भर का अमंगल दूर हो गया। दिन भर का अमंगल दूर हो गया, पूरा दिन मंगलमय ही होगा। और इस चीज को बिल्कुल साइकोलॉजी को साइड में रख देना कि मेरा आज अमंगल होगा ही नहीं, आज तो मेरा मंगल ही होगा। तुम कितनी भी अमंगल बनी रहना, तुम कितनी भी अमंगल बनी रहना, लेकिन यहाँ आके तो मंगल होगा ही होगा। तो उस कृष्ण की पत्नी ने पंडित जी की आंखें खोल दी। पंडित जी राम को भजने से भाव पार होते हैं, आपने कहा था, पर आपको ये मालूम नहीं था, आप राम को नहीं भजते। आप राम को नहीं भजते क्या? ऐसे आराम से कितना भी बताती रहे कि भक्तामर से ये होता है, दूसरों के लिए कराती रहे, उससे हम कुछ ना करें तो दूसरों को तो भला हो जाएगा, स्वयं का भला नहीं हो पाएगा। तो हमें दूसरों का भला करने से पहले अपने विषय में भी देखना चाहिए। इसलिए आप सभी दूसरों को कहो, उसके पहले आप स्वयं आकर के कर लो। दूसरे का मंगल हो उससे पहले हम तो अपना मंगल करेंगे। आज से सब रूप को नहीं, स्वरूप को देखेंगे। वह कैसी है, वह कैसा है, मैं कैसी हूँ और मुझे कैसा बनना है, क्योंकि इससे ही सम्यक तो पुष्ट होगा और किसी से सम्यक तो पुष्ट नहीं होगा। तो आज का मंत्र है ओम ह्रीं अरहम नमो पत नमो बोह्य बुद्धाय। इसका अर्थ क्या होता बोह्य बुद्धाय का? हे भगवान, बोधि के धारक, बोधि के धारक, मुझ बुद्धि धारक, बोधि बुद्धि के धारक। तो हम क्या चाह रहे हैं? हे बोधि, बोधि मतलब ज्ञान, सम्यक ज्ञान। हे बोधि के धारक बुद्धा, आप मुझे सम्यक बुद्धि प्रदान करो, जिससे मेरा सम्यक तो पुष्ट हो। तो ओम ह्रीं अरहम बोह्य पत्ताय है ना, बोह्य बुद्धाय ज्ञौं ज्ञौं नमः। इसका जाप मंत्र है ओम, तो 3 है। ओम नमो भगवते अतुल बल पराक्रमणाय आदि सर्जनाय राम ह्रीं नमः। ठीक है ना, ये सब उसमें लिखे हुए हैं, आपको समझ लेना और अपने आप को देखने का प्रयास करना, यंत्र को देखना, यंत्र के मंत्र में अपने आप को देखना कि मेरे में ये मंत्र कहाँ लिखा है। ठीक है, तो चलिए आज का समय पूर्ण हुआ। आपका सम्यक पुष्ट हो, हमारा सम्यक पुष्ट हो। अब भगवान से निवेदन करेंगे, कल फिर बुला लेना। शाम को आओगे ना? तो शाम को कितने लोग आएंगे मुझे बता दो, बाकी नहीं आएंगे शाम को। देखो आज कल से ही नया चैप्टर शुरू हुआ है मुकेश जी, जहाँ पे आप रहते हो मध्यलोक का वर्णन,
यदि आप अपना स्थान देखना चाहते तो आ जाए। कहाँ है? शाम को 7 बजे, 7 से 8 बजे जम्बूद्वीप का वर्णन। तो चलिए भगवान से निवेदन कर ले, नहीं आ पाओ तो कल तो आएंगे। पुनः बुलाना भूल न जाना, सपनों में आना, जैसे भी हो हमको अपने घर पर ले आना। तेरी दर पर ऐसा लगता जो अपना घर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। ना जाने कब तेरी दर से चलना हो जाए, किसी विधि फिर से दर्शन पाना दुर्लभ हो जाए। उत्तम आद्य प्रति कर्म करूं मैं, सर्व दोष हर लो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तुझी छत्र छाया देवा, माझी सिर राहो, माझा अंतिम मरण समाधि तुझे द्वारी हो। हे भगवान, हे भगवान, यदि मुझसे प्रमादवश कोई असुंदर चेष्टा हो गई हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले देवादिदेव महावीर प्रभु, समोशरण में विराजमान आदिनाथ प्रभु, मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, सद्बुद्धि दो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु अच्युत भगवान। सब लोग आपस में